जी सवाल बड़ा यही उठता है, क्या विकास की वजह से नरेंद्र मोदी को जनता माफ कर देगी? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे चित्रा साहब की जो विकास की बात नरेंद्र मोदी साहब बराबर करते रहते हैं, तो इस विकास की पोल पट्टी उनकी खुली है जब अभी मानव सूचकांक आया है, एचडीआई आया है जी। 1996 का जो गुजरात का सूचकांक था, जो पूरे देश में उनका 18वां स्थान था, आज वो गिर करके 23वें स्थान पे आ गए हैं। जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जहां के पर 18वें स्थान के पर हुआ करता था गुजरात, वो भी गिर करके 22वें स्थान पे आ गया। तो वो किस विकास की बात करते हैं? कोई भी ऐसा विकास जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, जिसके अंदर सब लोगों का विकास नहीं हो रहा है, उस विकास का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी इस प्रकार के विकास को यहां की जनता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जो कि एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए विकास किया जा रहा हो। जैसे कि हम बराबर देखते हैं कि वो उद्योगपतियों के लिए और औद्योगिक लोगों के लिए तमाम विकास कर रहे हैं, उनके लिए पूरा का पूरा रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। तो किस विकास की बात की जाती है? चलिए इसका जवाब जनाब नकवी साहब, अगर विकास की बात नहीं है तो सत्ता में लौटे कैसे? आप लोग क्या कर रहे थे? चित्रा, मैं भी इसमें दो मत कहना चाहूंगा। और कांग्रेस में सेंध भी लग गई है। ये एक प्रश्न ऐसा है जो बार बार बिल्कुल कुछ कह रहे हैं। नकवी जी बताइए। देखिए, जहां तक कि इसका सवाल उठता है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जहां तक कि इसका सवाल उठता है कि वो वापस कैसे आए, तो देखिए, जिस तरह से गुजरात की अगर हम बात करते हो, जिस तरह से गुजरात में एक हाइप बना हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, वो एक हाइप है और बहुत ही गलत तरह से आंकड़ों को पेश करना है वहां पर। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी जो है वो वापस आए हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं चित्रा जी, यहाँ पे स्वाभाविक रूप से बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। नकवी जी बताइए। संबित हिलाल जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप भारतीय जनता को, हिंदुस्तान की जनता को इतना कम आंक रहे हो कि केवल कुछ हिसाब किताब और कुछ स्टैटिस्टिक्स के बल पर वो वोट करती है। जनता उस आधार पर वोट करती है जो अच्छाई उस तक छन कर पहुंची है, और गुजरात में अच्छाई विकास उस तक पहुंची है, इसलिए जनता ने मोदी जी को चुना है। स्टैटिस्टिक्स के बल पे नहीं चुना है, जैसे बारंबार आप और कांग्रेस कहती रही है। आपने कहा है दूसरा विषय, नकवी जी ने कहा कि एक वर्ग विशेष के लिए काम किया है। किस वर्ग विशेष के लिए काम किया है? सलाया में, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 90% वहां मुस्लिम बंधुओं का निवास है, वहां से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत कर आती है, और आप कहते हैं वर्ग विशेष के लिए काम किया है। हिलाल नकवी साहब, आपके अपने प्रदेश अध्यक्ष हार जाते हैं, विधानसभा के आपके बड़े नेता हार जाते हैं, और जहां तक आप पोल पट्टी खोलने की बात कर रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी है कि आंकड़ों के साथ फरेब हुआ है, तो आप लोगों ने ये पोल क्यों नहीं खोली? और परसों आपके एक विधायक, जब हम वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, जब हम वर्ग विशेष की बात करते हैं, तो वर्ग विशेष का मेरा कतई मतलब यह नहीं था कि धार्मिक वर्ग की बात की हो या जातिगत वर्ग की बात की हो। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो एक वर्ग विशेष जो कि उद्योगपति हैं, उनके लिए हमने कहा। कहीं पर भी हमने इसको नहीं कहा। ये शायद बीजेपी के दिमाग में बैठा हुआ है कि जब कभी भी बात होती है तो वो एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो हर चीज को जो है वो जाति से और धर्म से जोड़ देते हैं। यही पॉलिटिक्स लगातार करते आए। और रही बात जनता की, तो जनता के बारे में तो बिल्कुल हम इस बात को कहते हैं कि भारत की जनता को कभी कोई बेवकूफ नहीं बना पाया है और न बना पाएगा। ऐसी इंडिया शाइनिंग जो है वो 2004 में होता रहा, और भारतीय जनता पार्टी सोचती थी कि पूरे भारत को वो बेवकूफ बना लेंगे। वो भारत को बेवकूफ नहीं बना पाए। उन्होंने किसी प्रकार से उनको वोट नहीं दिया। मनमोहन सिंह को, जिनको के बराबर जो है वो अलग अलग नाम लिया करते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है बीजेपी के लिए। मनमोहन सिंह को 2009 के इलेक्शन में भारतीय जनता ने हम एक बार फिर से लौट आते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर ही। जो बातें आपने कही हैं, इसका जवाब हम ले लेते हैं। अरविंद जी, जो बातें नकवी जी कह रहे हैं, अगर वास्तव में बुलबुला है तो फिर उसे कांग्रेस फोड़ क्यों नहीं पाई? और हमेशा हमने देखा है, अब फिलहाल मौत का सौदागर वाले बयान के बाद हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो कुछ भी नरेंद्र मोदी के बारे में धर्म से जोड़कर कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी जितने मुस्तैद हैं और जितने तत्पर लीडर हैं, कांग्रेस के पास उनका कोई जवाब नहीं था, कम से कम गुजरात के लेवल पे जी। और जो काम भी उन्होंने किया, उस काम का भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन उससे ज्यादा चालाकियां उन्होंने बरती और कांग्रेस लीडर कोई नहीं दे पाई। असली मसला ये है, और कांग्रेस उनको उस फ्रंट पे मुकाबला नहीं कर पाई। ये कांग्रेस का फेल्योर है। और मौत का सौदागर का बयान जैसा बयान भी इस बार इसलिए भी नहीं आया कि मोदी उसी का लाभ ले लेते हैं। अभी अभी हमारे मित्र अवधेश कह रहे थे कि वो तानाशाह कहने पे बड़े खुश होते हैं। उनको मतलब वो कोई भी नेगेटिव बयान होता है उसके अपने पक्ष में बना लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हर डेमोगोग कर लेता है। आशीष नंदी उनको क्लासिकल फासिस्ट कहते हैं।
और अगर इससे भी अगर उनकी छवि बनती बिगड़ती जाए या बनती ही जाए तो ये असल में उनके प्रचार तंत्र का कमाल है, ये उनके काम का कमाल नहीं है या उनके पॉलिटिक्स और सोचने का कमाल नहीं है। उनकी सोच क्या है कि 10 साल बाद भी एक इतनी बड़ी घटना के लिए वो कहीं से अफसोस करने को तैयार नहीं है, उन शिविरों में जाने को तैयार नहीं है जहां आज भी जो दंगा पीड़ित हैं वो मुश्किल हालत में जी रहे हैं, और उसके लिए राष्ट्रीय लीडरशिप के दावेदार होने के बाद। बिल्कुल, अगर ये बात है तो फिर धर्मनिरपेक्षता का मतलब वो इंडिया फर्स्ट से क्यों जोड़ते हैं? अगर